दिल्ली शहर में राजू नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ रहा करता था। राजू पूरा दिन बस अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमता या बस सोया करता। उसकी इन हरकतों से उसकी माँ ममता बहुत परेशान रहा करती। हे भगवान, ये नालायक अभी तक सो रहा है, इसे जरा भी किसी चीज की कोई फिक्र नहीं है। राजू, अरे ओ राजू। क्या है मम्मी, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? मेरे चिल्लाने से तुझे कौन सा फर्क पड़ता है? सुबह सुबह या तो बस आवारागर्दी करता है या सोता रहता है। तुझे शर्म नहीं? तेरी बूढ़ी माँ दूसरों के घरों में जाकर काम करती है, तब जाकर घर चलाती है। बस बस माँ, सुबह सुबह चालू मत हो जाओ अब। मैं कुछ भी कह लूं, लेकिन तेरे कान पर तो जू तक नहीं रेंगती है। अरे माँ, अभी मेरी उम्र ही कहाँ है काम करने की? अभी तो मेरे खाने पीने घूमने के दिन है। हाँ, तू तो अभी बच्चा है। और अब क्या ये ताने देकर ही मेरा पेट भरोगी या कुछ खाने के लिए भी दोगी माँ? हाँ हाँ, दे रही हूँ, और कर भी क्या सकती हूँ, तू मेरी सुनता ही कहाँ है। ममता राजू को बहुत समझाती थी, लेकिन राजू उसकी एक नहीं सुनता और अपनी मस्ती में मस्त रहता। एक दिन राजू ममता से कहता है, माँ, मुझे कुछ पैसे चाहिए। पैसे चाहिए? लेकिन क्यों? कल ही तो तूने मुझसे 1000 रुपए लिए थे। हाँ, लेकिन वो मैंने खर्च कर दिए, इसलिए आज और दे दो 1000 रुपए। फिर से 1000? लेकिन चाहिए क्यों? कल वाले पैसे कहाँ खर्च किए हैं, बता मुझे। माँ, दे रही हो या नहीं? नहीं, मैं तब तक तुझे पैसे नहीं दूंगी जब तक तू मुझे बता नहीं देता कि तूने कहाँ और क्यों पैसे खर्च किए। ठीक है, तो आज के बाद मैं आपसे पैसे नहीं मांगूंगा, चाहे चोरी करूँ या लूट मार करूँ। अरे राजू, सुन तो, पता नहीं इस लड़के के दिमाग में क्या क्या चलता रहता है। कहीं ये गुस्से में कोई गलत काम ना करने लगे। भगवान मेरे बेटे पर अपनी कृपा बनाए रखना। अरे क्या हुआ भाई? लगता है तेरी माँ ने आज तुझे पैसे नहीं दिए। हाँ भाई, क्या बताऊँ, आजकल माँ पैसे देने से पहले 100 सवाल करती है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि वो चाहती क्या है। कोई बात नहीं भाई, हम दोनों मिलकर कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। लेकिन क्या करोगे? अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम दोनों को एक दिन भीख मांगनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा भाई, रुको मैं कुछ सोचता हूँ। इतना कहकर जग्गू और राजू दोनों बैठकर चाय पीने लगते हैं। तभी उनके पीछे बैठे हुए दो आदमी आपस में बात कर रहे होते हैं। भाई, आज रात हमें अपने काम को अंजाम देना होगा। हाँ भाई, तुम फिक्र मत करो, मैंने सब इंतजाम कर लिया है। हम दोनों मिलकर उस गणपत के घर का सफाया कर देंगे। मैंने सुना है कल ही उसके घर में 1 लाख रुपए कैश आए हैं। लेकिन ये बताओ, ये खबर तुम्हें किसने दी कि गणपत के घर में 1 लाख रुपए कैश है? अरे भाई, अपना वो छोटू है ना, वो अपन को सारी खबर देता है। हमें बस वहाँ अच्छा प्लान बनाकर जाना है और उसके घर से उन 1 लाख रुपयों का सफाया करना है। ठीक है, तो आज रात को काम पूरा करना है। लेकिन आना कितने बजे है भाई? रात के ठीक 1 बजे, जब सब सो जाएंगे। मैं गणपत के घर के कुत्तों को नींद का बिस्किट खिला दूंगा। ये काम अच्छा किया भाई, मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है। ठीक है, फिर रात को मिलते हैं। इतना कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जग्गू और राजू एक दूसरे को देखते हैं। भाई, लगता है कि ये दोनों कहीं अच्छा हाथ मारने वाले हैं। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, लेकिन चोरी करना तो गलत बात है। चल हम दोनों जाकर गणपत या पुलिस वालों को बता देते हैं कि आज रात गणपत के घर में चोर आने वाले हैं, तो उसके घर में चोरी नहीं होगी और हो सकता है कि वो लोग इनाम के तौर पर हमें कुछ पैसे दे दे। भाई, जब सोचोगे तब भी गरीबों की तरह ही सोचोगे। मुझे समझ में नहीं आया तुम क्या कह रहे हो। वो कहते हैं ना कि ऊपर वाला देता है, छप्पड़ फाड़ के देता है। तो बस ऊपर वाले ने हमें एक मौका दिया है अमीर होने का। इसमें बस थोड़ा सा रिस्क है, लेकिन एक बार माल हाथ लग गया तो हम अमीर हो जाएंगे। बेटे, अगर चोरी की ना तो छप्पर फाड़ कर नहीं, कपड़े फाड़ कर डंडे पड़ेंगे। कर दी ना फिर से फकीरों वाली बात। मैं तुम्हें रंग से राजा बनाना चाहता हूँ, लेकिन तुम रंग ही रहना चाहते हो। अच्छा, तो तुम ही बताओ क्या करना चाहिए हमें। तो प्लान कुछ यूँ है। जग्गू राजू को चोरी करने का प्लान बताता है। वहीं देर रात दोनों चोर बिल्लू और कालिया चोरी करने के लिए गणपत सेठ के घर पहुँचते हैं। लेकिन वहाँ जो होता है वो देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं। अरे भाई, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। क्या कहो, कुछ भी नहीं? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो पक्की खबर मिली थी कि गणपत के घर 1 लाख आने वाले हैं, तो हो सकता है पैसे कहीं और रखे हों। हाँ,
सही कह रहे हो, चलो कहीं और देखते हैं। इतना कहकर कालिया और बिल्लू पूरे घर में पैसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। भाई लगता है उस छोटू के बच्चे ने हमें गलत खबर दी है, अब उसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा। पहले तो यहाँ से हम लोग निकलते हैं, वरना ये गणपत हमें नहीं छोड़ेगा। सही कहा। बिल्लू और कालिया चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं और दूर खड़े राजू और जग्गू उन्हें देखकर कहते हैं, देखा क्या उल्लू बनाया उन चोरों को। हाँ यार, चोरी भी हो गई और उन चोरों का भी पता नहीं चला। वही तो, जग्गू का प्लान कभी फ्लॉप नहीं होता। तो भाई प्लान ये है कि दोनों चोर चोरी करने जाएंगे 1 बजे, तो हम दोनों जाएंगे उनसे पहले यानी 12 बजे। अच्छा, मगर कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? अरे कुछ नहीं होगा, हम चुपके से वहाँ जाएंगे और माल चुरा कर वापस आ जाएंगे, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। ठीक है, तो रात 12 बजे मिलते हैं। सच में मजा आ गया आज तो। अब हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं। बहुत सारे पैसे तो नहीं है, लेकिन बस काम चलाने के लिए बहुत है। चल अब हम दोनों इसमें से आधा आधा बांट लेते हैं और घर चलते हैं। हाँ सही कहा, चलो चलो। इतना कहकर दोनों ही अपने घर चले जाते हैं। अगली सुबह राजू की माँ उसे नाश्ते के लिए उठाने जाती है, तो देखती है कि उसके तकिए के नीचे कुछ पैसे रखे थे। ये देखकर ममता कहती है, राजू ये पैसे कहाँ से आए तेरे पास? कल तक तो तू मुझसे पैसे मांग रहा था, आज तेरे पास इतने सारे पैसे। वो माँ, मैंने काम करना शुरू कर दिया है। कल मैंने पूरा दिन मजदूरी की थी और एक साहब ने मुझे खुश होकर थोड़े ज्यादा पैसे दे दिए थे। लेकिन तूने मुझे तो नहीं बताया किसी काम के बारे में। वो मैं बताने ही वाला था माँ, बस याद नहीं रहा। और मुझे तो आपकी बात समझ नहीं आती। जब मैं काम नहीं कर रहा था तब भी आप मुझे डांटती थी, और जब मैंने अब काम करना शुरू कर दिया है तब भी आप मुझे डांट रही हैं। मैं डांट नहीं रही हूँ बेटा, मैं बस पूछ रही हूँ। चल अच्छी बात है, तूने काम करना शुरू कर दिया है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरा बेटा सुधर गया। माँ, जो आपकी खुशी है वही मेरी खुशी है। ममता राजू का बदला हुआ अंदाज देखकर खुश थी, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि उसका बेटा जल्दी ही किसी बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। अरे वाह, लगता है आज तो तुमने नए कपड़े लिए। हाँ भाई, अब पैसे आए तो उड़ाने भी पड़ेंगे ना। हाँ सही कहा। खामोश हो जाओ, वो दोनों चोर आ रहे हैं। भाई मैंने छोटू को बहुत मारा, लेकिन उसने बार बार यही कहा कि खबर पक्की थी। फिर तो ये किसी और चोर का काम है। लेकिन भाई, दिल्ली शहर में कालिया और बिल्लू के अलावा और कौन चोर पैदा हो गया? जिसने भी किया है उसे चोरों के घर चोरी करना महंगा पड़ेगा। फिक्र मत करो भाई, मुझे खबर मिली है कि कल ही चमन सेठ करोड़ों के हीरे लाया है, तो आज रात हम सेठ के घर डाका डालेंगे। लेकिन अगर ये खबर कल की तरह ही झूठी निकली या किसी और ने हमसे पहले चोरी कर ली तो? फिक्र मत करो भाई, आज हम 1 बजे नहीं 12 बजे जाएंगे चोरी करने। ठीक है, चल आज 12 बजे जाकर देखते हैं। कालिया और बिल्लू की बातें राजू और जग्गू सुन रहे होते हैं। उनके जाने के बाद जग्गू राजू से कहता है, सुना भाई, करोड़ों के हीरे, अगर वो हीरे हमें मिल जाए तो हम तो माला माल हो जाएंगे। लेकिन जग्गू, इतना लालच ठीक नहीं है। अगर पकड़े गए तो जिंदगी भर जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी। जेल तो तब जाएंगे ना जब पकड़े जाएंगे। जैसे कल शातिर तरीके से चोरी की थी वैसे ही आज भी कर लेंगे। लेकिन एक बार फिर से सोच लो भाई, कहीं फंस ना जाए। कुछ नहीं होगा भाई, तुम बस मेरे साथ सही टाइम पर चलना, फिर हम माला माल हो जाएंगे। दिन गुजरता है और रात हो जाती है। चारों चोर चोरी की फिराक में थे। राजू, जग्गू, कालिया और बिल्लू से पहले ही चोरी के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन जब वो दोनों सेठ के घर पहुंचते हैं तो देखते हैं वहाँ सेठ का कत्ल हो चुका है, जो कि घर में खून से लथपथ पड़ा था। तभी वहाँ घर का नौकर आ जाता है। ये नजारा देखकर वो उन दोनों चोरों को कमरे में बंद करके पुलिस को बुला लेता है। हे भगवान, आज तो हम पूरी तरीके से फंस गए। अब हम क्या करेंगे? अब मेरी माँ को ये सब पता चल गया तो वो बेचारी शर्म से मर ही जाएंगी। चुप कर भाई, पहले ही मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, तुम और बोले जा रहे हो। कुछ सोचने दो, यहाँ से कैसे निकलना है। हमने कुछ नहीं किया सर, हमने कुछ नहीं किया सच में। अरे बाप रे, इसका मतलब ये सब इन दोनों लौंडों का करना धरना था। ये दोनों कर रहे थे चोरी। हाँ भाई, मैंने इन्हें बहुत बार चाय के ढाबे पर बैठे हुए देखा है। यानी उस दिन भी इन दोनों ने ही चोरी की थी, 1 लाख रुपए की। खैर अच्छा ही हुआ हम दोनों पहले नहीं गए, वरना इनकी जगह हम होते पुलिस के कब्जे में। चल भाई, यहाँ से भाग चलते हैं, वरना पुलिस हमें भी धर लेगी।
हाँ भाई, वैसे भी दिल्ली पुलिस डंडे पर तेल लगाकर मारती है। यहाँ कालिया और बिल्लू वहाँ से फरार हो जाते हैं। दूसरी ओर पुलिस राजू और जग्गू से पूछताछ करती है तो दोनों अपनी चोरी करने का मकसद बताते हैं, लेकिन उनकी बातों पर कोई यकीन नहीं करता। सभी को लगता है हीरे चुराने के मामले में दोनों ने सेठ का कत्ल किया है। मैंने कभी नहीं सोचा था मेरा बेटा एक दिन चोर बनेगा और किसी की जान भी ले लेगा। मुझे आज तुझे अपना बेटा कहते हुए शर्म आ रही है। माँ आपकी कसम, मैंने कोई कत्ल नहीं किया है। मैं नहीं मानती। अगर तू पैसों के लिए चोरी कर सकता है तो किसी का कत्ल भी कर सकता है। माँ मत बोल मुझे माँ, आज के बाद हमारा कोई रिश्ता नहीं। माँ सुनो तो माँ, अगर मैं अपनी माँ की बात मान लेता तो आज ये नौबत नहीं आती और हम यहाँ जेल में ना होते। अरे भाई ज्यादा परेशान क्यों हो रहे हो, ऐसा तो होता रहता है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर हम उस दिन दोबारा चोरी करने ना जाते लालच करके तो आज हम लोग यहाँ ना होते। पुलिस अपनी छानबीन जारी रखती है। काफी जांच पड़ताल के बाद पता चलता है कि चमन सेठ का कत्ल राजू और जग्गू ने नहीं बल्कि सेठ की दूसरी पत्नी ने किया है और उसने ही वो हीरे की चोरी भी की थी, क्योंकि सेठ एक ठरकी और बेशरम इंसान था, जिसकी वजह से उसकी पत्नी ने पैसे के लालच और सेठ से छुटकारा पाने के लिए उसका कत्ल कर दिया और सेठ की पत्नी पकड़ी जाती है। जिसके बाद राजू और जग्गू को कत्ल के इल्जाम से तो बरी कर दिया जाता है, लेकिन चोरी की सजा में उन्हें कुछ सालों की जेल हो जाती है। उनके साथ साथ कालिया और बिल्लू को भी चोरी के इल्जाम में हिरासत में ले लिया जाता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करें